जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में 14 मार्च 1879 की सुबह एक बच्चे का जन्म हुआ। घर में खुशी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया बदल देगा। उसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट बचपन से ही थोड़ा अलग था। वो बाकी बच्चों की तरह जल्दी बोलना नहीं सीख पाया। लोग अक्सर कहते, ये बच्चा कुछ खास नहीं है। स्कूल में भी उसके टीचर उससे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो हर बात पर सवाल पूछता था और रटकर पढ़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक छोटा सा पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन उसके पिता ने उसे एक छोटा सा कंपास दिया। अल्बर्ट ने देखा, उसकी सुई हमेशा एक ही दिशा में क्यों जाती है। वो उस छोटी सी चीज को घंटों देखता रहा और उसी पल उसके अंदर एक आग जल उठी। मुझे दुनिया को समझना है। जैसे जैसे अल्बर्ट बड़ा हुआ, उसका सवाल पूछना और बढ़ता गया, लेकिन स्कूल में ये उसकी कमजोरी बन गया। टीचर उसे डांटते, कभी कभी कहते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अल्बर्ट ने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। वो स्विट्जरलैंड के एक छोटे से पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बन गया। दिन भर फाइलें देखता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चलता रहता था। अगर मैं रोशनी के साथ दौड़ूं तो क्या होगा। फिर एक दिन वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1905, एक ऐसा साल जिसे आज चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। उसी छोटे से ऑफिस में बैठकर अल्बर्ट ने दुनिया को एक ऐसा सिद्धांत दिया, E=mc², और साथ ही सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने समय और ब्रह्मांड को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। धीरे धीरे दुनिया ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उसे 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब वही लोग जो उसे कमजोर कहते थे, उसे जीनियस कहने लगे। इतनी सफलता के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत सरल इंसान थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वो सादगी से रहते थे और हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। 18 अप्रैल 1955, अल्बर्ट आइंस्टीन इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। आज भी जब हम विज्ञान की बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन हमारे साथ होते हैं। एक बच्चा जिसे धीमा कहा गया, आज वही बच्चा पूरी दुनिया को समय और ब्रह्मांड समझा गया। यही है अल्बर्ट आइंस्टीन की सच्ची कहानी।